अभी क्लाइमेट एक्शन के बारे में बोल देते हैं। रेडी? अच्छा, ओके। आचार्य 90 एफएम में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शेख फैयाज आलम सर से और तनवीर आलम सर से। सर, अभी हमने पोल्यूशन के बारे में देखा, लेकिन अभी जो क्राइसिस हो रहा है वो है गोवर का, यानी मिसल्स का। तो उसके बारे में बच्चों से लेके अभी बड़ों में भी वो गोवर का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। तो उसके बारे में आप क्या हाईलाइट करोगे? देखिए, मिसल्स में तो पूरी वर्ल्ड हेल्थ की टीम जो है कि काम कर रही है, WHO की टीम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और मिसल्स के जो ग्लोबल डेथ देखे गए 2017 में, जो कि 1,10,000 का एक फिगर था कि ग्लोबली जो है कि 1,10,000 लोग अब तक मिसल्स से डेथ हो चुकी है उनकी गोवर से। और जो है कि इंडिया में जो एक फिगर आया है टिल सितंबर 2022 तक का, जो कि 11,156 का फिगर आया है कि इतने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं मेसल से। और अभी राइट नाउ जो बॉम्बे में जो केसेस देखे जा रहे हैं कि मोर देन 100 केसेस हो चुके हैं अब तक मेसल्स के, और उसमें से 8 से 10 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही दुख की चीज़ है कि हमारे बॉम्बे जैसे एक मेट्रोपोलियन सिटी में इस तरीके की बीमारी फैली है। और कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा जो अफेक्टेड जो है कि लोग हैं वो चिल्ड्रेंस है, जो बच्चे हैं कि 0 to 5 एज की ईयर्स के एज के जो है कि बच्चे उससे ज़्यादा इन्फेक्टेड है। और उस बीमारी से बचने के लिए कि WHO ने जो वैक्सीनेशंस और जो इसके लिए डोज निकाला है कि जो कि मिसल्स रूबेला के नाम से, कि वो MR का वैक्सीनेशन है। और गोंडी में सबसे ज्यादा फोकस WHO का ये रहा है कि अभी रिसेंटली जो है कि WHO की टीम भी आई हुई थी एम ईस्ट वार्ड के अंदर, कि उन्होंने BMC ऑफिसर्स के साथ में और डॉक्टरों के पैनल के साथ, और उसके साथ साथ जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं कि जो धर्मगुरु होते हैं कि उनके साथ में एक ज्वाइंट मीटिंग उन्होंने की। कि उस ज्वाइंट मीटिंग में उन्होंने ये एड्रेस दिया कि धर्मगुरुओं को, यानी मौलाना आलिमों को, कि आप अपनी मस्जिदों में जाकर के फ्राइडे की जो प्रेयर होती है कि जुमा की नमाज जो होती है कि उसके अंदर लोगों को मैसेज दे कि लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ले, कि डोज ले। कि ज्यादातर जो केसेस आए कि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है और जो है कि हमारे अंदर कमी है कि हमने वैक्सीनेशन नहीं लिया, कि जिसकी वजह से जो है कि ये बीमारी एक आउटस्प्रेक हुई कि इस तरीके से फैली है। तो WHO की टीम ने उनको मैसेज दिया कि अपने अपने मस्जिद में इसका अनाउंसमेंट करें कि लोग इसके बेनिफिट्स और वैक्सीन के जो फायदे हैं कि उसको समझे, और इस बीमारी से किस तरीके से बचा जाए कि उसके प्रिवेंशन के लिए उन्होंने लोगों को एक मैसेज देने के लिए धर्म गुरुओं को, इस्लामिक स्कॉलर्स को अपने अपने इलाकों में एक मैसेज देने के लिए कहा। और साथ ही साथ जो है कि इसके सिम्टम्स में एक चीज और देखी गई है कि बच्चे जो बीमार पड़ते हैं कि वो सबसे ज्यादा उनको फेवर बढ़ जाता है। हाँ। कि 10 से 12 दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसमें सबसे हाई फेवर उनके अंदर पाया जाता है। और सेकंड सिम्टम्स ये देखा गया कि उनके स्क्रीन पे रशेस होते हैं, यानी डॉट डॉट रेड रेड कलर के रशेस उनके बदन पे दिखाई देते। तो ये सारे सिम्टम्स जो है कि मिसल्स के हैं, यानी कोवर के हैं। कि इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स दिखे तो अपने नजदीकी जो हेल्थ पोस्ट्स है BMC के और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है कि वहां पर जाकर लोग जो है कि अपने बच्चों को लेकर जाओ। और हर इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए लोग घूम रहे कि उनके पास जाकर तुरंत अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाए। ये आज हम आचार्य रेडियो 90 FM के जरिए आप लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं जी। सर, आपने पहले भी कहा कि बहुत सारा डंपेज के कारण यहाँ का पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो पोल्यूशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं आपके एनजीओ के माध्यम से? पॉल्यूशंस के लिए देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया है। हाँ। कि PIL जो है कि हमारा नेक्स्ट वीक में उसकी हियरिंग होगी। कि अभी सिर्फ जो प्रिंसिपल बेंचेस के जो जज थे कि उन्होंने इसकी लाइबिलिटी दी थी कि हमको PIL फाइल करने की। कि लाइबिलिटी मिलने के बाद हमने दिवाली से पहले हमने पिटिशन फाइल भी कर दिया। अभी सिर्फ उसकी मेरिट यानी हियरिंग के लिए उसकी लिस्टिंग पेंडिंग है, जो नेक्स्ट वीक में हमारी हियरिंग भी हो जाएगी। तो और सेकंड चीज, अभी हमने रिसेंटली एक हेल्थ मिनिस्टर को भी हमारे लीगल नोटिस भी दिया कि जो लीगल नोटिस हमारे डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो कि MOH है स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट के, कि उनको हमने लीगल नोटिस दिया कि गोंडी में जो बीमारी जो हो रही है कि उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है कि पॉल्यूशन से है। तो उसके रिलेटेड में हमने उनको लीगल नोटिस दिया है कि आप लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई बड़ा कोई एक्शन लीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को इमीडिएट ग्राउंड पे यहाँ के लोगों को रिलीफ मिले। ये हमारा लीगल वे में और ये हमारा कंप्लेंट फॉरम में हमारा जो है कि वे में हमने इसको काम हमारा चल रहा है इसके ऊपर। जी।
अभी मैं तनवीर आलम सर से ये पूछूंगी कि आपका जो अल तालीम फाउंडेशन है उसके ज़रिए आप कौन कौन से एक्टिविटीज़ एजुकेशन की तरफ से लेते हैं और सिविक इशू के ऊपर क्या आप एक्टिविटीज़ करते हैं? जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 20 से 22 साल से हम गोवंडी शिवाजी नगर में रहते हैं, हम्म, मगर हमने देखा कि हर एतबार से गोवंडी में बड़े घर बनने लगे, रोड कुशादा होने लगे, कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर डेवलपमेंट आई, चेंजेस आई, मगर एजुकेशन को लेके लोगों के अंदर अब तक का अवेयरनेस नहीं आया। अगर गोवंडी की 10 से 12 लाख की आबादी है, पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 5 to 10% ही ग्रेजुएट पर्सन आपको मिलेंगे गोवंडी के अंदर। एजुकेशन सबसे बड़ी समस्या है जी। गोवंडी की, और एजुकेशन के रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं कि जितना हो सके मुफ्त एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे ट्यूशन के ज़रिए से, क्लासेस के ज़रिए से, जो गरीब बच्चे हैं उनका आरटीई के ज़रिए से उनका फॉर्म फिलअप करके स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जाके, और जो है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन है या कुछ डॉक्यूमेंट उनका कम है, इनकम सर्टिफिकेट जो आरटीई के अंदर लगता है, तो वो बनवा देना या उनके ज़रिए से कुछ और उनके हेल्प कर देना फाइनेंशियली। तो हम लोग जो है वो ग्राउंड लेवल पर गोवंडी, क्योंकि ऐसा मुतवस्त तबका का इलाका है, गरीब अक्सरियत जो है वहाँ पे गरीब गरीब लोग हैं। तो अगर अभी पिछले कोविड के अंदर सिर्फ 6% ऐसे थे कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर किए थे, तो पूरे गोवंडी की 10 to 12 लाख की पॉपुलेशन में अब तक कोई आईएएस नहीं बन पाया, आईपीएस नहीं निकल पाया, और सिर्फ 6 पीपल्स ने क्वालिफाई किया नीट का जो है वो एग्ज़ाम। अच्छा। तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ी समस्या है ये कि एजुकेशन को आम किया जाए, जितना हो सके एजुकेशन को फ्री किया जाए, जितना हो सके एजुकेशन को घर घर मतलब अवेयरनेस लाया जाए कि 10वीं के बाद बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई करना, 12वीं के बाद भी बच्चे छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन तक नहीं जाते हैं, या सही उनको रहनुमाई नहीं मिल पाती है कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद करना क्या है, एक्चुअल में प्लान क्या है उनके लाइफ का। तो हम इसके लिए अवेयर कर रहे हैं अपने फाउंडेशन के ज़रिए से, कहीं ना कहीं हम लोगों को समझा रहे हैं, जो है ये लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं उनको बताने के लिए। और मैं गोवंडी के लोगों से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन पे ध्यान दे, और कहीं ना कहीं जो है आवाम जो है साथ दे हमारा, तो इंशाल्लाह जो है वो मिल के काम करेंगे। जी। और बाकी सारे सिविक इशू जो है, पोल्यूशन रहेगा, क्लाइमेट चेंजेस रहेंगे, या फिर सीनियर सिटीजन का ख्याल रखने का वो एक रहता है, तो वो आप क्या करते हैं? उसके लिए भी जैसे कि फैयाज भाई ने भी बताया जो सिविक इश्यूज पे, तो अभी गोवंडी में जैसा कि हर रेलवे स्टेशन पर ये लग गया है, एलिवेटर लग गया है सीनियर सिटीजन के लिए, मगर गोवंडी एक ऐसा है कि उन पर उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया, और अब तक उस पर सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो एलिवेटर नहीं लग गया। तो उसके लिए जो है वो बॉडी से ये भी किया गया है, जो है लेटर दिया गया है बीएमसी एमबीसी वार्ड के अंदर। और जो है टिकट काउंटर का भी मामला था जो बताया इन्होंने फैयाज भाई ने कि टिकट काउंटर भी अभी खुला नहीं था, बट अभी जो है रिसेंटली उसको भी ओपन किया गया है। फैयाज भाई, मुझे लगता है आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हमें दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को जैसे ब्लड डोनेशन होता है, अभी कोविड के सीजन में, कोविड के टाइम पे भी आपने बहुत कुछ कार्य किया होगा, तो उसके बारे में आपके एनजीओ के थ्रू आपने क्या क्या कार्य किया वो बताइए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। जैसे बच्चे जो होते हैं कि चिल्ड्रंस जो होते हैं कि बहुत ही इनोसेंट्स होते हैं, कि उनको जो चीज़ टीच किया जाए वो वही समझते हैं। कि उसी तरीके से जब आदमी एक ओल्ड एज में जाता है तो वहाँ पे उस एज में जाने के बाद भी उनको बच्चों जैसे ही ट्रीट करना होता है, मतलब उनसे वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हाँ। तो और उनका ख्याल और उनकी सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देना, वो सब जो है कि हम सब की जिम्मेदारी होती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो जिस तरीके से हम ये कहेंगे कि कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो हुए थे तो ज़्यादातर उसमें ओल्ड एज वाले ही थे, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कम होता है, कि वो इम्यूनिटी लेवल डाउन होने की वजह से वो उनको जो है कि कोरोना पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाता था। राइट। तो इसके लिए जो है कि हमने अपने एनजीओ के फॉरम पर भी हमने बहुत काम किया कि जैसे ओल्ड एज वालों को जो है कि घर पर उनके ट्रीट कराना, उनके मेडिसिन का इंतज़ाम करना और उनके लिए वैक्सीनेशंस का इंतज़ाम करना और जी। उनके घरों में जो है कि राशन पहुँचाना हम्म। और उनके जो है कि फैमिली के अंदर अगर फाइनेंशियल इश्यू है तो उनके लिए फाइनेंशियली जो है कि उनको सपोर्ट करना। वो सारे प्रॉब्लम्स पे हमने कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे हमने काम किया है और आगे भी हम इस ओल्ड एज पर और डिसेबल्ड लोगों पर हम लोग काम करते चले आए। अभी जो वर्ल्ड टॉयलेट्स डे का जो एक जो है कि मंथ चल रहा है कि उस मंथ में भी हमने बीएमसीज में अपील भी की थी कि जैसे गोल्डी के अंदर जो अभी भी कम्युनिटी टॉयलेट्स जो बने हैं कि उसमें अक्सर देखा गया है कि उसमें वेस्टर्न सीटें नहीं है, कि जो है कि ओल्ड एज वाले को बैठने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होते, कि उनको बिठाने के लिए भी एक पर्सन उनके साथ में होना चाहिए कि जो उनका टेक केयर, जो उनको केयर टेकिंग करे। तो उसके लिए हमने बीएमसीज में भी अपील की कि हर कम्युनिटी टॉयलेट में एक वेस्टर्न सीट होनी चाहिए कि जिसमें ओल्ड एज और डिसेबल्ड पर्सन लोग आकर इजीली अपने जो भी है जो उसका यूज़ कर सके। और उसके अलावा जो है कि हम काम करते हैं कि जैसे बस अड्डों पर और रेलवे स्टेशनों पे, कि जहाँ जहाँ पर और ब्रिजेस पे, बीएमसी की जो ब्रिजेस होती है कि जहाँ जहाँ पर जो है कि फुट ओवर ब्रिज होती है कि फुट ओवर ब्रिज पे क्या होता है कि ओल्ड एज वाले चढ़ नहीं सकते आसानी से, तो उनको बिना सपोर्ट के वो लोग ऊपर चढ़ नहीं पाते। तो उसके लिए हमने जो है कि ब्रिज डिपार्टमेंट वालों से भी अपील की थी कि मतलब इसके ऊपर जो जैसे एक इंडियन ऑयल नगर का एक ब्रिज है और एक बैगनवाड़ी सिग्नल पे एक फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, ये दोनों ब्रिज में मतलब हमने ये अपील की कि यहाँ पर एस्केलेटर लगाया जाए कि वो एस्केलेटर पे जो है कि जो ओल्ड एज वाले वो आसानी से चढ़ जाएंगे ऊपर और उतर भी सकते हैं। और उसके बाद जो है कि रेलवे स्टेशन जैसे गोंडी स्टेशन पे जो है कि एस्केलेटर नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे भी एस्केलेटर लगाने के लिए, मतलब इस तरीके से हम ओल्ड एज वाले और डिसेबल्ड लोगों पर हम इस तरीके से हम काम कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल हो सके। फैयाज सर और आलम सर, आप दोनों यहाँ हमारे आचार्य 90 एफएम रेडियो स्टेशन पर आए हैं और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। और अभी आगे चलकर आप गोवंडी और चेंबूर, अभी पूरे इलाके को आप बहुत ही अच्छा वातावरण देंगे, एटमॉस्फेयर देंगे, ये उम्मीद रखते हैं। आप दोनों यहाँ पर इंटरव्यू में सहभागी हो गए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सुनते रहिए आचार्य 90 एफएम यो ऑन रेडियो। मिलते हैं अगले गेस्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।